हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th में मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन का सारांश कुछ इस तरह का है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11। यहाँ पर दो परिमेय संख्याएं दी गई है, जिसमें पहली परिमेय संख्या का मान है 5/7 और दूसरी परिमेय संख्या का मान है 9/11। तो उनके बीच स्थित तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ख्याल रखिएगा, कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में जिस प्रकार से असंख्य परिमेय संख्याएं स्थित होती है, उस प्रकार से कोई दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य अपरिमेय संख्याएं भी स्थित होती है। तो यहाँ पर देखिए दो परिमेय संख्याएं तो है। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में स्थित असंख्य अपरिमेय संख्याओं में से आपको कोई तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने का तौर तरीका तो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे, चलिए आज का विषय वस्तु उसी पर आधारित है, या आज का क्वेश्चन उसी पर आधारित है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 5/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करोगे, वो भी विभाजन मेथड से, ठीक है, विभाजन विधि से। तो 5 की राशि को 7 से डिवाइड करोगे, शून्य बार में लगेगा, शून्य होगा, घटाओगे, शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होगा, दशमलव बैठाओगे, 0 आ जाएगा, 7 बार में लगाओगे 49 होगा, शेषफल के रूप में 1 प्राप्त होगा। ऊपर से उतारने जो कि कोई संख्या नहीं है या राशि नहीं है, इसलिए यहाँ शेषफल में शून्य बैठ जाएगा क्योंकि दशमलव लग चुका है। अब 7 का पहाड़ा एक बार में 7 आएगा, घटाओगे तो 3 आएगा, फिर दशमलव बैठ जाएगा, फिर 7 4 28 होगा, फिर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 0 बैठेगा, फिर 7 दूने 14। यानी इस तरह से ये प्रक्रिया आगे जारी रहेगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 5/7 जो एक परिमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार के कुछ अंक हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, यानी दशमलव के बाद कुछ अंकों तक इसका भागफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो वो मान कितना आ गया, 0.7142 के आसपास में कुछ हो गया, लगभग में। पूरा मान हम लोग ज्ञात नहीं किए हैं अभी। उसी प्रकार से 9/11 के मान को भी क्या करेंगे, विभाजन की विधि से दशमलव के बाद कुछ अंकों तक ज्ञात कर लेंगे। सभी अंकों को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो 9 की राशि को भी 11 से डिवाइड करोगे, शून्य बार लगेगा तो 0 आएगा, बैठाओगे, फिर यहाँ पर आएगा 11 8 88, घटा दोगे 2, 0 बैठेगा, तो फिर 11 के 11 होगा, घटाओगे तो 9 0, फिर 11 8 88। यानी कहने का मतलब है इसको हम लोग 0.81 फिर जो है 81 फिर डैश डैश के रूप में प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। इसलिए प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न में 5/7 और 9/11 कहें के बीच स्थित तीन अपरिमेय संख्याएं कहें, या फिर कह सकते हो, या देकर लिख सकते हो, 5/7 के बदले में कौन सी राशि लिखेंगे, 0.7142 डैश डैश डैश, और 9/11 के बदले में क्या लिखेंगे, 9/11 के बदले में लिखेंगे 0.8181 डैश 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 के बीच स्थित तीन परिमेय संख्याएं इक्वल टू। क्या करना है, दशमलव के मान ज्ञात कर लेने के बाद क्या करना है, देखिए दशमलव के बाएं साइड में शून्य, पहली संख्या में दशमलव के बाएं साइड में केवल शून्य की राशि है, दूसरी संख्या में भी दशमलव के बाएं साइड में केवल शून्य की राशि है। यानी इनके दशमलव के बाएं साइड के नंबर समान है। तो अब आपको दशमलव के दाहिने साइड में आगे बढ़ना है, और दशमलव के दाहिने साइड में या तो 1 अंक ले लेंगे या फिर 2 अंक ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पर 2 अंक ले लेते हैं, तो आप दशमलव के बाद 2 अंक ले लेंगे 71, और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक ले लेंगे, वो होगा 81, ठीक है। थोड़ा ख्याल रखेंगे, या दशमलव के दाहिने साइड में जितना अंक लेंगे, अगली राशि में भी दशमलव के दाहिने साइड में उतने ही अंक को ले लेना है।
तो यहाँ पर जैसे 2 अंक लिए तो वहाँ पर भी 2 अंक ले लिए, तो यहाँ मान हो गया 0.71 और वहाँ पर मान हो गया 0.81। उनके बीच में स्थित 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो उस स्थिति में क्या करोगे, आप अपने माइंड में लगाओगे कि 0 को तो 0 लगा दोगे, दशमलव के दशमलव लगा दोगे, 71 यानी 71 मन ही मन में ठानना है, 71 मैंने 71 है और 81 मैंने 81। अब 71 और 81 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 72 है, 73 है, 74 है, 75 है, 76 है, 77 है, 78 है, 79 है, 80 भी है। तो उनमें से आप कोई भी 3 संख्याएं ले लोगे जो कि अलग अलग होनी चाहिए। जैसे हम लोग 71 0.71 के बाद लेंगे 0.72 ले लिए। अब 0.72 जो लिए उसके बाद जैसे अंकों में आपका ये 72 का अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 0.72 कर दिए, उसके बाद 0.72 कर देंगे, उसके बाद 0072 कर देंगे, उसके बाद 0072 कर देंगे और इस तरह से डैश 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 लिख देंगे। तो उस स्थिति में देखोगे दशमलव के बाद यहाँ लिखी गई संख्या में किसी भी अंक या अंकों के खंडों का रिपीटेशन नहीं होगा, यानी इनका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत और अनावर्ती हो गया। फिर हम लोग जानते हैं कि जिस किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है, और इस प्रकार से यह एक अपरिमेय संख्या हो गई जिसका मान है 5/7 और 9/11 के बीच में स्थित है। लेकिन इसमें 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करने की बात आई है, तो फिर एक अलग नंबर और ले लेंगे। तो 71 0.71 और 0.81 के बीच में और कौन सा नंबर होगा, जैसे 0.73 है उसे ले लोगे। अब 0.73, उसके बाद 0.73, उसके बाद 0073, उसके बाद 0073 और इस तरह से डैश डैश लिख दोगे तो आपको अगली अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। उनका भी मान देखिएगा 5/7 और 9/11 के बीच में स्थित होगा। फिर इसी टाइप का अगली अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, तो आप चाहेंगे तो 0.74 लेकर ये काम स्टार्ट करो, या 0.75 लेकर स्टार्ट करो, या 0.76 करके स्टार्ट करो, या 0.77, या फिर 0.78, या 0.79, या फिर 0.80 लेकर ये काम स्टार्ट करोगे। तो अगर कोई विद्यार्थी कहेंगे नहीं 0.80 लेकर ये काम स्टार्ट करें तो कर सकते हो, तो 0.80 उसके बाद क्या लिखोगे 080, उसके बाद 0080, उसके बाद 0080, उसके बाद फिर 4080, ऐसे करके जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर क्या देखोगे दशमलव के बाद जो भी अंक आए हैं उस अंकों के खंड में किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं हुआ है, यानी इनका भी दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो गया, और साथ ही साथ में इनका जो मान है वो 5/7 और 9/11 के बीच में स्थित मान है। तो इस प्रकार के मेथड को अपनाते हुए आप किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में स्थित है 2 या 2 से अधिक अपरिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आपकी सेवा में हम दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।